भीम और हिडब्बा का मिलन केवल एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि महाभारत के वनवास काल का एक अद्भुत और रहस्यमय प्रसंग है, जहां वीरता, प्रेम और नियति तीनों एक साथ अपना रूप दिखाते हैं। जब महाभारत के अनुसार पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की साजिश से बचकर निकलना पड़ा, तब वे अपनी माता कुंती के साथ घने जंगलों में भटकते हुए एक अज्ञात वन में पहुंचे। वो जंगल साधारण नहीं था, वहां राक्षसों का आतंक था, और उस वन का स्वामी था भयंकर राक्षस हिडिंब। हिडिंब एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसकी ताकत असाधारण थी। वो जंगल का स्वामी जैसा था, जहां कोई भी मानव जीवित नहीं बच पाता था। उसकी बहन का नाम हिडब्बा था। हिडिंब को मनुष्य की गंध आई, और उसने अपनी बहन हिडिंबा को आदेश दिया कि जाकर उन मनुष्यों को पकड़कर ले आए ताकि वो उनका भक्षण कर सके। लेकिन जैसे ही हिडिंबा वहां पहुंची, उसकी दृष्टि भीम पर पड़ी। वो विशालकाय, तेजस्वी और अपार शक्ति का प्रतीक था। उसका हृदय, जो अब तक केवल राक्षसी प्रवृत्ति से भरा था, अचानक प्रेम से भर उठा। हिडिंबा ने अपने राक्षसी रूप को त्याग कर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और भीम के पास पहुंची। हिडिंबा ने भीम से कहा, हे वीर, मैं तुम्हें हानि पहुंचाने नहीं आई हूं, मैं तुमसे प्रेम करती हूं। यहां से तुरंत चले जाओ, मेरा भाई तुम्हें मार डालेगा। भीम ने उत्तर दिया, मैं अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यदि तुम्हारा भाई आएगा तो उसका अंत निश्चित है। यहां प्रेम और कर्तव्य आमने सामने खड़े थे। कुछ ही देर में हिडिंब वहां आ पहुंचा। उसने अपनी बहन को भीम के साथ देखकर क्रोधित होकर आक्रमण कर दिया। हिडिंब एक अत्याचारी राक्षस था। भीम और हिडिंब के बीच भयंकर युद्ध हुआ। धरती कांप उठी, वृक्ष उखड़ गए, और अंततः भीम ने अपनी अद्भुत शक्ति से हिडिंब का वध कर दिया। युद्ध के बाद हिडिंबा ने कुंती से विनती की कि वो भीम से विवाह करना चाहती है। कुंती ने धर्म और परिस्थिति को समझते हुए अनुमति दी, लेकिन एक शर्त रखी। भीम कुछ समय तक हिडिंबा के साथ रहेंगे, और संतान होने के बाद उन्हें वापस पांडवों के पास लौटना होगा। भीम ने ये शर्त स्वीकार की। कुछ समय बाद हिडिंबा और भीम के पुत्र का जन्म हुआ, घटोत्कच। घटोत्कच आधा मानव और आधा राक्षस था, जिसमें अपार शक्ति और मायावी बल था। बड़ा होकर वो भीम का महान योद्धा पुत्र बना और महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ा। ये कथा केवल प्रेम नहीं सिखाती, बल्कि ये बताती है कि प्रेम किसी भी हृदय को बदल सकता है, चाहे वो राक्षसी ही क्यों ना हो। धर्म और कर्तव्य सर्वोपरि हैं, इसलिए भीम ने अपने परिवार को नहीं छोड़ा। नियति अपने रास्ते खुद बनाती है, जिससे घटोत्कच जैसा महान योद्धा जन्म लेता है। जंगल की उस नीरवता में जहां भय का साम्राज्य था, वहीं प्रेम